नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक और नई वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यह दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बरसात में मिर्च की खेती किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों बरसात में तो हम मिर्च की खेती कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों बरसात के मौसम में उस मिर्च को बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाते और बरसात में मिर्च की खेती में हमें प्रॉफिट की जगह लॉस देखने को मिलता है। तो बरसात में हमें मिर्च की खेती किस तरीके से करनी चाहिए, साथ ही कौन से हमें वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए खासकर बरसात के मौसम में। साथ ही दोस्तों बरसाती हरी मिर्च के लिए आपको नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, यानी कि नर्सरी तैयार करने का कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही आपको बरसाती हरी मिर्च किस तरीके से लगानी चाहिए, कौन सी विधि से अगर आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन बरसात में बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है यह दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस अतरंगी वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आप जो इस बरसात के मौसम में हरी मिर्च की जो खेती कर रहे हो, तो बरसाती हरी मिर्च के लिए आपको नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, साथ ही नर्सरी तैयार करने का कौन सा प्रोसेस होता है और किस तारीख पे आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए, यानी कि बरसात के मौसम में आप जो हरी मिर्च लगाने वाले हो तो लगाने का सही समय कौन सा होना चाहिए, लगाने का सही समय भी और नर्सरी तैयार करने का सही समय भी कौन सा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप जो इस हरी मिर्च के लिए नर्सरी तैयार करने वाले हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि नर्सरी आपकी कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप जो इस बरसाती हरी मिर्च के लिए नर्सरी तैयार करने वाले हो, तो आपकी नर्सरी तैयार होने का जो कालावधि है वह दोस्तों 25 दिनों में आपकी नर्सरी दोस्तों बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। तो यह तो हुआ दोस्तों कालावधि नर्सरी तैयार होने का। तो अब हम जानते हैं कि आपको लगाने का कौन सा समय बेस्ट होता है। तो दोस्तों हरी मिर्च लगाने का जो बेस्ट समय होता है, यानी कि बरसाती हरी मिर्च लगाने का सही समय, तो वह होता है दोस्तों 1 जुलाई। अगर आप 1 जुलाई के आसपास हरी मिर्च की खेती करते हो, यानी कि बरसाती हरी मिर्च की, तो आपको दोस्तों बढ़िया से बढ़िया बरसात में हरी मिर्च का उत्पादन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको जो हरी मिर्च की नर्सरी तैयार करनी है, तो वह दोस्तों आप 1 जून को नर्सरी डाल सकते हो। 1 जून को अगर आप नर्सरी डालते हो तो आपकी नर्सरी दोस्तों 25 से लेकर 30 जून तक बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है, यानी कि 25 से लेकर 30 दिनों में आपकी हरी मिर्च की नर्सरी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आप 1 जुलाई के आसपास इस हरी मिर्च की नर्सरी का ट्रांसप्लांट दोस्तों आप आपके खेत में कर सकते हो। तो यह तो हुआ दोस्तों बरसाती हरी मिर्च की नर्सरी तैयार करने का सही समय, साथ ही बरसाती हरी मिर्च लगाने का भी सही समय। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, यानी कि नर्सरी तैयार करने का प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों आप जो इस बरसात में हरी मिर्च की खेती कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से शुरुआत से ही दोस्तों प्लानिंग करना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत से बढ़िया तरीके से हरी मिर्च के लिए, यानी कि बरसाती हरी मिर्च के लिए प्लानिंग करते हो, तो आपको दोस्तों कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो शुरुआत से ही जो दोस्तों हरी मिर्च की प्लानिंग होती है वह होती है दोस्तों नर्सरी तैयार करने की। तो नर्सरी दोस्तों आपको शुरुआत में बढ़िया तरीके से तैयार कर लेनी है। तो नर्सरी तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो प्रोट्रे लाना है। प्रोट्रे में दोस्तों आपको नर्सरी तैयार करनी है, क्योंकि अगर दोस्तों आप जमीन के ऊपर नर्सरी तैयार करते हो, तो जब आप नर्सरी का ट्रांसप्लांट करते हो तो उस वक्त दोस्तों जो जड़ें होते हैं वह दोस्तों जमीन के अंदर ही रह जाती है और आगे चलकर हमारी हरी मिर्च में काफी समस्या भी हमें दोस्तों दिखाई देती है। तो इस वजह से आपको जो नर्सरी तैयार करनी है वह दोस्तों प्रोट्रे में ही करनी है। प्रोट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार करते हो तो प्रोट्रे के दोस्तों आपको भरपूर फायदे देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो खरीद के प्रोट्रे लानी है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट लाना है और कोकोपीट भी लाना है। इन तीनों की सहायता से आपको दोस्तों नर्सरी तैयार करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको जो नर्सरी तैयार करनी है तो वह दोस्तों छाव की जगह पर करनी है। तो आप ग्रीन नेट लगाकर भी उसके नीचे दोस्तों नर्सरी तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप बढ़िया तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। साथ ही बेसल डोज जो है वो दोस्तों हरी मिर्च की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो खेत की तैयारी और बेसल डोज के बारे में हम जानते हैं। तो खेत की तैयारी दोस्तों आपको सबसे पहले तो बढ़िया तरीके से कर लेनी है। खेत की दोस्तों आप गहरी जुताई कर सकते हो कल्टीवेटर या प्लाविंग की सहायता से, और उसके बाद दोस्तों आप देसी खाद में गोबर की खाद डाल सकते हो। प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली, या अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो आप 4 ट्रॉली भी सड़ी गड़ी गोबर की खाद दोस्तों डाल सकते हो। तो यह तो हुआ दोस्तों देसी खाद। देसी खाद में आपको गोबर की खाद जरूर से डाल देना है। साथ ही दोस्तों देसी खाद के साथ ही आपको दोस्तों हरी मिर्च की खेती के लिए रासायनिक खाद भी डालना है। तो रासायनिक खाद में जैसे कि आप दोस्तों एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया और पोटैश, तो इन जैसे रासायनिक खाद आप दोस्तों आपके खेत में डाल सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों आपकी बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी, और आपने देसी खाद और रासायनिक खाद भी बढ़िया तरीके से डाल दिया। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको बरसात के मौसम में हरी मिर्च किस तरीके से
लगानी चाहिए, यानी कि बरसात के मौसम में आप जो हरी मिर्च की खेती कर रहे हो तो वह आपको कौन सी विधि से लगानी चाहिए। तो दोस्तों आप जो इस बरसात के मौसम में हरी मिर्च की जो खेती कर रहे हो वह दोस्तों आपको करनी है बेड विधि से। बेड विधि से अगर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती इस बरसात के मौसम में करते हो तो आपको दोस्तों बढ़िया हरी मिर्च का उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बेड का एक और फायदा आपको मिलेगा कि बरसात में तो ज्यादा बारिश अगर हुई तो हम अगर प्लेन में यानी कि नीचे हरी मिर्च की खेती करते हैं तो ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी हरी मिर्च की जो जड़ है वो दोस्तों सड़ जाती है और सड़कर हमारा पौधा वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर हम बेड विधि से करते हैं बरसात का चाहे कितना भी पानी हो, बेड विधि में जो बीच में नाली होती है तो नाली से सभी पानी निकल जाएगा और हमारी हरी मिर्च की जो जड़ें है वो दोस्तों सुरक्षित रहेगी, यानी कि जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारे पौधे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको हरी मिर्च की खेती बेड विधि से ही करना है। साथ ही दोस्तों आप हरी मिर्च के लिए जिस खेत का चयन कर रहे हो तो उसमें दोस्तों पानी का भराव नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बेड के ऊपर मल्चिंग भी बिछा देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मल्चिंग की सहायता से और बेड की सहायता से हरी मिर्च की खेती करते हो तो मल्चिंग से दोस्तों खरपतवार नहीं आएगी। आपको भी पता होगा कि अगर हमारे खेत में खरपतवार आई तो खरपतवार के ऊपर दोस्तों पेस्ट और डिसीज आ जाता है, वही दोस्तों पेस्ट और डिसीज हमारे हरी मिर्च के पौधे के ऊपर चले जाती है। तो इस वजह से दोस्तों हमारा खर्च बढ़ जाता है, यानी कि हमें हरी मिर्च के पौधे के ऊपर ज्यादा स्प्रे करना पड़ता है, तो इस वजह से हमारा खर्च दोगुना हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप हरी मिर्च की खेती में मल्चिंग बिछाते हो तो आपके हरी मिर्च के खेत में खरपतवार दोस्तों नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों मल्चिंग पेपर का एक और फायदा होगा कि हमारे हरी मिर्च की जो जड़ें हैं तो जड़ों का विकास भी दोस्तों बढ़िया तरीके से होगा। तो आपने दोस्तों मल्चिंग बिछाया तो आपको ड्रिप भी बिछानी पड़ेगी। तो ड्रिप के हम थोड़े फायदे जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप हरी मिर्च के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हो तो ड्रिप इरिगेशन के जो फायदे हैं तो ड्रिप में दोस्तों आप जड़ों के पास में इसमें वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर दे सकते हो, जैसे कि 19-19, 12-61-0, 0-52-34, 00-50। तो इन जैसे जो WSF यानी कि वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर यानी कि NPK होते हैं वो आप दे सकते हो। साथ ही दोस्तों हमारे हरी मिर्च के जड़ों का शानदार विकास हो इसके लिए दोस्तों हम ड्रिप के माध्यम से जड़ों के पास में हम दोस्तों ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ड्रिप इरिगेशन के फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपको बरसात के मौसम में हरी मिर्च की ग्रोथ किस तरीके से बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों हरी मिर्च की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप दोस्तों इसमें ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हो। साथ ही WSF यानी कि वाटर सोल्युबल जो फर्टिलाइजर होते हैं यानी कि जो NPK होते हैं तो इसका आप उपयोग कर सकते हो। साथ ही जो टॉनिक होते हैं तो इसका भी दोस्तों आप उपयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप हरी मिर्च की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। आपको दोस्तों शुरुआत में यानी कि बेसल डोज में बढ़िया तरीके से आपको खाद डाल देना है, जिस वजह से कि हरी मिर्च की ग्रोथ शुरुआत में ही दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले। तो आप दोस्तों हरी मिर्च की खेती बेड विधि से कर रहे हो तो आपको हरी मिर्च के पौधे साथ ही लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप हरी मिर्च के पौधे सही अंतर से लगाते हो तो आपको दोस्तों उत्पादन में काफी बढ़वार देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो लाइन से लाइन की दूरी है वह दोस्तों आपको 5 फीट रखना है। साथ ही जो पौधे से पौधे की दूरी है वह दोस्तों आपको 1 फीट रखना है। इस तरीके से अगर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती करते हो तो आपको दोस्तों उत्पादन में बढ़िया बढ़वार देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप सिंगल लाइन में हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट करें। इस तरीके से अगर दोस्तों आप हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको प्रति एकड़ के लिए 7 से लेकर 8,000 पौधे की दोस्तों जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपको हरी मिर्च के लिए कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत से, मैंने आपको जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा, आप अगर हरी मिर्च के लिए बढ़िया प्लानिंग करते हो शुरुआत से तो आपको दोस्तों उत्पादन में बढ़िया बढ़वार देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको शुरुआत में वैरायटी का सिलेक्शन बढ़िया तरीके से करना है। अगर आप वैरायटी शुरुआत में बढ़िया लोगे तो आपको उत्पादन में बढ़िया दोस्तों बढ़वार देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको इस बरसात के मौसम में कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए शानदार से शानदार हरी मिर्च की ग्रोथ के लिए और शानदार से शानदार उत्पादन के लिए। तो वैरायटी में दोस्तों आप मईको की नवतेज लगा सकते हो, साथ ही एडवेंटा की AK-47 को लगा सकते हो, साथ ही VNR की जो सुनिधि आती है तो उसे भी दोस्तों आप लगा सकते हो। साथ ही मईको की जो तेजा 4 नाम से आती है तो इस वैरायटी को भी दोस्तों आप लगा सकते हो। इन चारों भी वैरायटी का आपको दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो, या अगर आपके एरिया में भी बढ़िया वैरायटी हो तो आप दोस्तों उस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपको हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट करने के बाद कौन सा बहुत ही जरूरी काम करना है। तो दोस्तों आपने हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट तो कर दिया, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जो जरूरी चीज होती है वो होती है दोस्तों ड्रेंचिंग। आपको दोस्तों आपने जब हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसके बाद दोस्तों आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ती है। तो आपको हरी मिर्च में पहली ड्रेंचिंग कब करनी चाहिए, साथ ही इसमें कौन सी दवाई का आपको उपयोग करना चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हरी मिर्च में जो पहली ड्रेंचिंग का सही समय होता है वह होता है दोस्तों हरी मिर्च का आपने जब ट्रांसप्लांट कर दिया तो ट्रांसप्लांट करने के लगभग 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर आपको दोस्तों पहली ड्रेंचिंग करनी होती है। इस अंतराल पर अगर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती में पहली ड्रेंचिंग करते हो तो आपको दोस्तों हरी मिर्च की ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही जो जड़ों के पास में फंगस जनिक बीमारी लगती है तो वह भी दोस्तों नहीं लगेगी। तो चलिए जानते हैं आपको हरी मिर्च के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए। तो हरी मिर्च में जब दोस्तों आप 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर जो ड्रेंचिंग कर रहे हो तो उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले फंगीसाइड में लेना है बाविस्टिन। साथ ही इसमें दोस्तों आपको एक NPK भी
मिला लेना है। तो एनपीके में दोस्तों आप एनपीके 19-19-19 इस दोस्तों WSF यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का उपयोग दोस्तों कर सकते हो। साथ ही दोस्तों हमारे हरी मिर्च के जड़ों का शानदार विकास होने के लिए आपको दोस्तों इसमें ह्यूमिक एसिड भी लेना है, साथ ही इसमें एक इंसेक्टिसाइड भी लेना है आपको, साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको एक तारा लेना है। तो इस तरीके से इन चारों दवाइयों को मिला के आपको दोस्तों हरी मिर्च में पहली ड्रेंचिंग कर देना है। इस तरीके से अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो आपको दोस्तों बढ़िया फायदे आपके हरी मिर्च के पौधे में देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रांसप्लांट करने के लगभग 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर आपको दोस्तों यह ड्रेंचिंग करनी है। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती मेरे बताए अनुसार दोस्तों अगर आप करते हो तो आपको दोस्तों बढ़िया से बढ़िया हरी मिर्च की खेती में दोस्तों उत्पादन, साथ ही बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट दोस्तों देखने को मिलेगा। तो साथ ही रही रेट की बात, तो आपको दोस्तों बरसात के मौसम में हरी मिर्च का रेट भी बढ़िया दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हो। तो आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो मिलती है दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।